हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLB। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर मनोहर रे की किताब से इंटरमीडिएट का सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे और दोनों बुक्स आपको ऑनलाइन इसी पे कराएंगे। दूसरा यह हमारा टेलीग्राम नंबर है। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रश्न में समस्या होती है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ के इस नंबर पे अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन में सबसे पहले यह हम समझ लें कि संबंध शब्द का जिक्र कहाँ से है। जैसे बेटा हमारा परिवार होता है तो परिवार में माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, इस तरह के कई संबंध होते हैं। तो उसी तरह जब हम दो अलग अलग समुच्चय ले लें या एक ही ले लें, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने ए बराबर ले लिया 1 2 3, और ध्यान से समझिएगा, और डी बराबर मान लो 1 ले लिया 3 4, और मुझे इनका संबंध निकालना। तो संबंध निकालने से पहले हम इनका कार्तीय गुणनफल निकालेंगे, कार्टीशियन प्रोडक्ट। तो देखिए कार्तीय गुणन कैसे होगा, 1 2 3 का क्रॉस प्रोडक्ट होगा 3 और 4। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट आप कक्षा 11 में सीखे होंगे। 1 का किया तो 1 3 1 4, उसके बाद 2 का किया तो 2 3 2 4, फिर मैंने 3 का किया तो 3 3 और 3। इस तरह का कार्टीशियन प्रोडक्ट होता है। मान लो एक किसी दूसरे सवाल में, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन दिया, दूसरा एक दिया जिसमें सिर्फ ए बराबर दिया हुआ है आपका, मान लो 1 2 या 1 2 3 ले। अब आपसे यहाँ पर संबंध की बात कर दी, तो जब इसमें भी हम संबंध निकालेंगे तो सबसे पहले चूंकि ये सिंगल एलिमेंट दिया हो तो आप ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। तो देखिए अब इसका आप जो संबंध बनेगा वो बनेगा 1 1 1 2 1 3। 2 का करेंगे तो 2 1 2 2 और 2 3। फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 2 और 3। यह मैंने मल्टीप्लाई किया। अब या तो इस तरह का संबंध दिया या इस तरह का। अब हमारे क्वेश्चन में संबंध की कोई एक स्पेशल शर्त पूछी होगी। क्या कहा होगा, इन्होंने कहा होगा ऐसा एक संबंध ज्ञात करो जिसमें ऐसे दे दिया x, y सच दैट, और x, y सच दैट। यहाँ कंडीशन दे दी x बराबर y, यहाँ दे दिया x बड़ा है y से, छोटा है y से, 2x बराबर y या x बराबर 2y। इस तरह की कई शर्तें दी जा सकती हैं। अब इस तरह की कई शर्तें दी हो और यहाँ पर ये लिखा हो कि x बिलोंग्स टू, जैसे मान लो यहाँ पर पहला आपका जो समुच्चय वो a है तो x बिलोंग्स टू a हो गया, y बिलोंग्स टू b हो गया। इस तरह की शर्त हमारे क्वेश्चन में दी गई है। मुझे वही संबंध लिखना है। सपोज कर लो ये आपका R1 या R2 पूछा, इस तरह R3 R4 R5 पूछा। अब जिस संबंध को हमको निकालना है तो मल्टीप्लाई मैंने पूरा कर लिया। अब इन्होंने जैसे पूछ दिया कि आप x इक्वल y के बारे में बताइए, तो आपका यह संबंध R1 है, x इक्वल y। देखिए इसमें बराबर कौन सा है, यह वाला एलिमेंट। तो आपका आंसर हो गया 3 3। अगर इन्होंने पूछ दिया x बड़ा है y से, मान लो ये R2 पूछ दिया, तो R2 का मान निकले। R2 की शर्त क्या है, x बड़ा है y से। तो देख लीजिएगा इसमें x बड़ा y से किस में है, केवल 2 4, किसी में नहीं है। यदि x बड़ा y किसी में नहीं है तो क्या होगा, ऋण समुच्चय। अब यहाँ पे छोटा है y से, देखिए R3 में कहा है x से छोटा है y से, तो देखिए छोटे ये सभी हैं, 1 3 1 4 1 2, इस तरह ये छोटे होंगे। तो सारे अवयव आप केवल इसको छोटे, ये छोटा नहीं है, तो इसमें हम लिखेंगे 1 3, फिर लिखेंगे 1 4 2 3, फिर लिखेंगे 2 4, फिर 3 3 लिखना नहीं है, 3 4। अब 2x, तो इस तरह भिन्न भिन्न कंडीशन हम क्वेश्चन से सीखेंगे। यहाँ पर एक बेसिक था कि सबसे पहले है कार्तीय गुणनफल, जो कक्षा 11 में आपने सीखा था। कार्तीय गुणनफल करके जैसे ये कंडीशन में यहाँ से पूछ देता, ये कह देते x बराबर y, तो x बराबर y में आप ये एलिमेंट लिख देते, ये वाला। यहीं पर ये कह देते कि x बड़ा है y से, तो देखिए x बड़ा है y से, एक आपका ये हो गया, तो ये और कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया।
तो ये x बड़े y में आ जाते हैं। आपसे कह देते हैं x छोटा है y से, तो जहाँ पे देखो ये छोटा है, ये छोटा है, ये वाला छोटा है, तो छोटे वाले कलेक्ट करके लिखते हैं। तो मूल बात क्या है कि सबसे पहले उनका कार्तीय गुणनफल करिएगा, फिर जिस शर्त के अनुसार वो क्वेश्चन निकलवाएं वैसे ही आपको हल करना है। देखिए हम एक्सरसाइज 1A को भी कर सकते हैं, ये आपका बेसिक हो गया, और थोड़ा सा संयम रख के आप क्वेश्चन को अगर समझेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, और ये बहुत ही सरल टॉपिक है। देखिए एक्सरसाइज, अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1 की। तो देखिए डॉक्टर मनोहर रेड्डी की किताब से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इन्होंने कहा पूर्णांकों में संबंध आर इस प्रकार है कि x का संबंध y से इस प्रकार है कि x y का वर्ग, x y का वर्ग है। देखिए यहाँ पर सब क्या कहेंगे, x जो है वह y का वर्ग है। तो मुझको 4 पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट है 4 2। अब इसमें पूछा है कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। तो देखिए मैं क्वेश्चन लिखे ले रहा हूँ, यहाँ दिया हुआ है 4R2, सेकंड दिया हुआ है -2R4, थर्ड दिया हुआ है 3R9, और फोर्थ दिया हुआ है आपका 9R3। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, हमको यह समझना है। इन्होंने कहा है कि x y का वर्ग है। त्रिमितीय अभी हमको बताया गया, जो पहला पार्ट है वो x है, दूसरा पार्ट y है। x y का वर्ग देखिए यहाँ, ये जो 4 है ये 2 का वर्ग है, तो ये वाला सत्य। यहाँ देखिए यह -2 4 का वर्ग नहीं किया, सत्य हो गया। 3 9 का वर्ग नहीं है, लेकिन 9 3 का वर्ग है, सत्य हो गया। इसमें कोई समस्या नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है यदि x = 1 2 3 4 1 2 3 4 और y = दे दिया 0 2 4 6 0 2 4 6, तब x y के ऐसे त्रिमितीयों को ज्ञात करो, x y का ऐसा पेयर निकालना जहां x > y। क्या दिया हुआ है, x > y। अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, कार्तीय गुणन करेंगे, तो हम अवयव लिखेंगे 1 0 1 2 1 4 1 6, 2 0 2 2 2 4 2 6, 3 0 3 2 3 4 3 6, 4 0 4 2 4 4 4 6। पर हमको लेने कौन से, हमको लेने हैं जिसमें x बड़ा हो y से। तो देखिए डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं r = यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब 1 का 0 किया, देखिए 1 हमारा बड़ा है, 0 छोटा है, तो 1 0 ले लो। 1 का 2 में करेंगे, 4 में 6 में, तो यह 1 छोटा है, जब मुझे बड़ा चाहिए। आगे करना है 2 किया, 2 का 0 किया, तो देखिए 2 0 से बड़ा है, 2 का 2 में किया बराबर हो जाएगा, 4 में छोटा 6 में छोटा, तो नहीं होगा। 3 0, फिर करेंगे 3 2, 3 का 2 में किया, उसके बाद 3 का जब 4 कर देंगे तो यह छोटा हो जाएगा। अब 3 का 6 में भी नहीं हो सकता, 4 का किया तो 4 0 के बाद 4 2, उसके बाद 4 का 4 में करें वो नहीं लेना, 4 का 6 में करें वो नहीं लेना। यहाँ पर आप देख रहे हो जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी में पहला वाला अवयव दूसरे से बड़ा है। केवल वही अवयव लेने हैं जो पहले वाले अवयव दूसरे से बड़े, बाकी आप मल्टीप्लाई करोगे टोटल हमारे 16 जोड़ा आएंगे। तो उनमें कितने जोड़ा मिले, 1 2 3 4 5 6 जोड़ा मिले। तो यही बात हमको समझनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 कहा x = 2 3 4। देखिए कैपिटल X दिया हुआ है 2 3 4, कैपिटल Y दिया हुआ है 3 6 7 10, 3 6 7 10। इन्होंने कहा है R इस प्रकार परिभाषित है, x से y विभाजित। पहली शर्त है कि x से y विभाज्य, यह महत्वपूर्ण शर्त, ये हमारे क्वेश्चन में दी हुई है। और इन्होंने कहा कि x belongs to कैपिटल X और स्मॉल y belongs to कैपिटल Y। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि एक्चुअली स्मॉल x स्मॉल y विभाजित दिया है और सवाल में स्मॉल x स्मॉल y नहीं है। तो इसका मतलब है
स्मॉल एक्स जो है वो कैपिटल एक्स का एलिमेंट है। एक्स स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, मतलब ये जो छोटा एक्स है बड़ी एक्स है, तो ये सब हो गए स्मॉल एक्स। छोटा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, तो ये सभी अवयव हो गए स्मॉल वाई। अब यहाँ पर मुझे केवल वो अवयव चाहिए, देखिए आर निकालना है। आप ध्यान दीजिएगा, जब हम संबंध निकालेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई होगा 2 3 2 6 2 7 2 10, 3 3 3 6 3 7 3 10, 4 3 4 6 4 7 4 10, 5 3 5 6 5 7 5 10। सारे हमको नहीं लिखने, हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, x से y विभाज्य। तो देखो जब 2 का 3 करेंगे तो 2 3 से विभाज्य नहीं, 2 का 6 में करेंगे तो 2 6 ये विभाज्य है, 2 का 7 किया विभाज्य नहीं है, 2 10 विभाज्य है, तो 2 10, 3 3 विभाज्य है, 3 6 विभाज्य है, उसके बाद 3 7 विभाज्य नहीं है, 3 10 विभाज्य नहीं है। 4 को लिया, 4 3 विभाज्य नहीं है, 4 6 नहीं है, 4 7 नहीं है, 4 10 नहीं है। 5 को लिया, 5 3 नहीं है, 5 6 नहीं है, 5 7 नहीं है, 5 और 10, ये देखिए विभाज्य। जो इन्होंने कहा x से y विभाज्य, देखिए 2 से 6 विभाज्य, 2 से 10, 3 से 3, 3 से 6, 5 से 10। तो इस प्रकार हम इनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, तो हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बुक में एक थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर लिखा हुआ x y का गुणनखंड है, जबकि इसको जब आप आंसर में लाएंगे तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, y x का गुणनखंड, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। इसको हम लगाते हैं, देखिए जब हम x क्रॉस y करेंगे, x का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो आप क्या अवयव आएंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 1 4 2 4 3 4 4, 6 1 6 2 6 3 6 4, 8 1 8 2 8 3 8 4। लेकिन मुझे कौन कौन से लेने हैं, एक तो दूसरा वाला पहले का गुणनखंड, y जो है दूसरा वाला पहले का गुणनखंड। तो देखिए r जो जब 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 1 का गुणनखंड भी है और बड़ा भी है। 2 का 2 में किया तो गुणनखंड 2 है पर बड़ा नहीं है, तो नहीं हो सकता, 2 3 नहीं हो सकता, 2 4 नहीं हो सकता। बात करते हैं 4 की। 4 में 1 मल्टीप्लाई किया तो देखिए 4 1 का गुणनखंड भी है और बड़ा भी है। 4 का 2 में किया तो 4 2 का गुणनखंड भी है, 4 जो है यह 2 का फैक्टर भी है, ठीक है, और क्या है, बड़ा भी है। फिर मैंने किया 4 का 3 में नहीं हो सकता, 4 का 4 में बराबर आ जाएगा। 6 का किया 6 1, फिर 6 2 और फिर 6 3 देखिए, और 6 4 नहीं होगा। उसके बाद 8 का किया 1 में, 8 1, 8 2 भी संभव है, 8 2, 8 2 के बाद 8 4, 8 3 होगा नहीं, 8 4। तो ये हमारा इसका आंसर है। बहुत सिंपल। अब देखिए जो भी मैंने आंसर निकाले उसमें क्या है, एक तो जो दूसरा वाला है उसका गुणनखंड देखो, 1 2 का गुणनखंड 1 4 का, 2 ये 1 6 का है, 2 6 का गुणनखंड, 3 6 का गुणनखंड, 1 8 का है, 2 8 का, 4, तो बाई x का गुणनखंड है। दूसरा ये x बड़ा, पहला वाला बड़ा भी है। ये इतना हो गया, इसको आप आसानी से कर सकते हो। 5वें क्वेश्चन में मैंने 2 पार्ट दिए, बहुत सिंपल समझिएगा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। यहाँ इन्होंने कहा कि x ग्रेटर देन 0। देखिए बेटा, जब फिल्म की बात हो या आगे यदि आप किसी संबंध को सीखेंगे प्रांत और पर्सन, तो कोई राशि अगर 0 से बड़ी है तो बड़ी हमेशा संख्या रेखा पर ही जाएगी। अगर ये 0 होता है तो यह प्लस का अनंत जाता है, यह माइनस का अनंत जाता है, इससे आगे वास्तविक संख्या नहीं जा सकती। प्लस अनंत और माइनस अनंत, तो ये कहा जाएगा x इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए इसका हमको ग्राफ बनाना है। तो x का मान जैसे मान लो x बराबर 1 2 3 4 कुछ रहा होगा, x बार x है, तो इस तरह ही तो इसका बनेगा इमेज। तो ये इस तरह जाएगा, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, तो इधर जाएगा इस तरह। और यहाँ पर बात की लेस देन, तो लेस देन मतलब छोटा है, तो ये उल्टे साइड चला जाएगा इस साइड। बस और कुछ नहीं इस ग्राफ में, समझ गए। छोटा है तो किधर जाएगा, माइनस अनंत की ओर, और बड़ा है तो धनात्मक अनंत की ओर। बस दोनों बहुत सिंपल है। इतना क्लियर हुआ आपका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगले प्रश्न में आप देख रहे हैं
वास्तविक संज्ञाओं में एक संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि x रिलेशन y, x का संबंध y से इस प्रकार इम्प्लाई इस प्रकार है, हमको बता रहा है 2x + 3y इक्वल टू। तो इसके लिए इन्होंने 6 पार्ट दिए हुए हैं और यह कहा है कि इनमें कौन सा सत्य कौन सा असत्य है। तो देखिए एक दो मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक दो आप स्वयं करिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको देखिए, ये ओ नहीं है, 0 है, 0 R1 1 R2/3 2/3 R1 0 R4/3 4/3 R0 1/2 R1। जो पहला मान है वह x का है, जो दूसरा मान है वह y का है। तो हम आप प्रत्येक क्वेश्चन में x और y के मान रख के हल करके देखेंगे कि हमारी इस वैल्यू का सेटिस्फेक्शन हो रहा या नहीं हो रहा। यदि हो रहा तो सत्य है, नहीं हो रहा तो असत्य है। तो देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो है 2x + 3y। तो 2 के यहाँ x के स्थान पे 0 रखेंगे, y के स्थान पे 1 रखेंगे। तो ये 0 + 3 यानी कि 3 आया और मान हमारा 4 था, तो ये असत्य हो गया, यह गलत हो गया। यहाँ देखिए 1 R2/3, तो देखिए 2x डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 2x x के स्थान पे 1 है प्लस 3y के स्थान पे 2y। तो देखिए ये कट गया 2 और प्लस 2, ये 4 आ गया। तो ये कैसा है? अब देखिए एक 2/3 या x के स्थान पर 2/3 रखना है, y के स्थान पे 1 रखना है, इसी समीकरण में रखना सभी को। तो जब आप इनको रख लेंगे और यदि वह 4 आ जाता है तो कह देंगे सत्य है, और 4 नहीं आता तो असत्य है। बिल्कुल सिंपल है। आप इस तरह इसको आगे ये 2-3 पार्ट करिएगा और यदि आपको नहीं आता तो हमारे इस नंबर पे टेलीग्राम है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप भेज सकते हो, मैं उसको आपको बताऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। और यदि अच्छा लगे तो चैनल मेरा सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। हाँ तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज बनेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, x और y का मान दिया हो, x बिलोंग टू 2 4 6 9, y बिलोंग टू 4 6 18 17 14। यहाँ पर इन्होंने यह कहा है कि x y का गुणनफल। इसका मतलब मुझे और एक कंडीशन और साथ में दी है कि x छोटा है y से। अभी पीछे मैंने एक सवाल किया था, उसमें था y x का गुणनफल है, थोड़ी गलती भी थी, मैंने सुधरवाया भी था और कंडीशन थी x बड़ा है, यहाँ एक छोटा है y से। तो देखिए हमको यह बात करें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कार्तीय गुणन की, तो बहुत बड़े संबंध मिले। कितना? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 20 पेयर मिलेंगे। हमको 20 पेयर नहीं लिखने होते, क्या लिखना होता है? ऐसे मल्टीप्लाई किया 2 4 2 6 2 18 2 27 2 54 4 4 4, ये प्रोसेस आप जान रहे हैं। हमको केवल यह लेना है, एक तो पहली बात x y का गुणनफल, जो पहला अवयव निकलेगा वह पेयर लेना है जिसमें पहला अवयव दूसरे वाले का गुणनखंड हो और छोटा हो। पहला अवयव जैसे देखो 2 का 4 मल्टीप्लाई, तो 4 का 2 गुणनखंड भी है और छोटा भी है। 2 का 6 में किया गुणनखंड भी है और छोटा भी है। 2 का 18 में किया तो गुणनखंड भी है और छोटा भी है। क्लियर? देखो x y का गुणनखंड है, यह x इसका गुणनखंड है और छोटा भी है। 2 का 27 में किया संभव नहीं है। 2 का 54 में किया तो 2 का देखिए 54 गुणनखंड भी है और छोटा भी है। बात करते हैं 4 की। 4 का 4 में गुणनखंड तो है, लेकिन बात छोटे की या फेल होती है। 4 6 नहीं होगा, 4 18 नहीं होगा, 4 27 नहीं होगा, 4 54 नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं 6 की। 6 4 नहीं होगा, 6 6 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 6 6 पे बराबर हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, 6 और 18, 6 27 नहीं होगा, 6 54 हो जाएगा। बात करते हैं 9 को देखते हैं। 9 4 नहीं होगा, 9 6 नहीं होगा, 9 18, 9 18 देखिए गुणनखंड भी और छोटा भी, 9 और 18 गुणनखंड भी और छोटा भी। 9 27 और 9 54। देखिए इन सभी कंडीशन में आपने जो अभी वैसे तो हमारे यहाँ पे 20 पेयर बनते हैं, यहाँ पर वो पेयर लेने x y का गुणनखंड, जो पहला अवयव है, x का मतलब पहला अवयव, y का मतलब दूसरा अवयव। x y का देखिए 4 का 2 गुणनखंड है, 6 का 2 18 का 2 54 का 2 18 का 6 54 का 6 18 का 9 27 का 9 54 का 9। और प्रत्येक कंडीशन में पहला अवयव दूसरे से छोटा है।
तो यह आपका इनका वह संबंध आया जिसमें x y का गुणनखंड है और x छोटा है y से। इसी तरह इन्होंने यही क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा a बराबर 2 3 4 5 6। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब a और b दिया, x और y दिया, दो आपको समुच्चय दिए, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना। अब अगर एक ही दिया तब आपको क्या करना, उसी का उसी मल्टीप्लाई करना। एक राशि देखिए आप प्रत्येक शर्त में एक राशि की बात कर रहे हैं, 3 शर्तें लिखी। पहली लिखी है, पहले हम इसको फर्स्ट पार्ट में लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए इसका जो संबंध निकलेगा, इन्होंने कहा है कि x, y बिलोंग्स टू एक राशि, यानी कि जब इनका आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया होगा तो देखिए यहाँ पे कितना 2 4 5 अवेलेबल 25 पेयर आएगा। उन 25 पेयर में मुझे वो ढूंढने हैं जिनमें x बराबर y, जिनमें क्या हो x बराबर y। तो x बराबर y कब आया होगा, जब एक का एक से कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ होगा, 2 का 2 से हुआ होगा, 3 का 1 तो चूक है ही नहीं, तो आप स्टार्टिंग से लिखिएगा, एक है नहीं, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, और 5 का 5 से, और 6 का 6 से। ठीक है, क्योंकि मैं ऊपर यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 3 4 5 6, तो जब 2 का 2 से प्रोडक्ट हुआ होगा तभी x और y बराबर आया होगा। बाकी 2 का और किसी से करेंगे, 3 से 4 से बराबर नहीं है, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, और 6 का 6 से। देखिए अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट। यहाँ पर दिया हुआ x, y बिलोंग्स टू एक राशि सच दैट x ग्रेटर देन y। यह बात हमको बता रही कि x बड़ा है y से। दूसरी एक और बात है कि x बटे y, अगर हम x में y का भाग दें तो वह नेचुरल नंबर बना है। दो बातें हमको बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट को इस तरह लिखेंगे r हमको वो पेयर लिखने, एक तो x बड़ा, देखो 2 का जब हम चूंकि 2 3 4 5 6 का 2 3 4 5 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4 5 6 का ही को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पर पहले मैंने क्या किया, 2 2 किया, 2 2 किया, 2 3 किया, 2 4 2 5 2 6, 2 2 करेंगे तो यह बराबर हो गए, लेकिन मुझे x बड़ा चाहिए तो संभव नहीं होगा। उसके बाद करते हैं 3 का, तो 3 2 देखिए 3 2, 3 2 से बड़ा भी है और 3 बटे 2 प्राकृतिक नहीं है। 3 3 किया तो 1 आ जाएगा, 3 4 करेंगे तो x से छोटा हो जाएगा। अब बात करते हैं 4, तो 4 2, 4 और 2, 4 बड़ा है लेकिन प्राकृतिक आ जाएगा भाग देने पे। 4 3 क्या ले सकते हैं, 4 3 ले सकते हैं, 4 4 1 आ जाएगा, प्राकृतिक आ जाएगा। अब 5 करते हैं, 5 2 5 3 5 4, 5 2 5 3 और 5 4। क्यों, देखिए प्रत्येक में बड़ा भी है और भाग देंगे तो प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी। उसके बाद 6 को किया, 6 2 किया तो बड़ा तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या 6 3 में 6 4, 6 4 अब 6 5 हो जाएगा, 6 6 नहीं होगा, चूंकि तो इस तरह ये सेकंड पार्ट निकला है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने कर दिया है। तीसरे पार्ट को आप स्वयं प्रयास करिए और यदि ना आए, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं संभवतः आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि कोई त्रुटि है, कोई समस्या है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।